बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक साइड पे सिंगल जो वेरिएबल होता है उसके साथ कोई और कोएफिशिएंट नहीं होता। तो इसी तरह दूसरा भी उसी तरह ही है, तीसरा भी उसी तरह ही है। ये एक जैसे x है, हमने x को एक तरफ रख लेना है और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो इसी तरह से ये अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जो इसका पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर जो 10 है, इनका ऑलमोस्ट सेम मेथड है। इसमें क्योंकि फ्रैक्शन आ जाती है, तो इसका मैं एक मेथड आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर आपको मेथड वो समझ में आ गया तो आपके लिए ये सारे पार्ट जो है ना वो सॉल्व करने मुश्किल नहीं होंगे। तो इसमें वैल्यू बड़ी छोटी हो सकती हैं। वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए भी हमने देखना होता है कि अगर वो पॉजिटिव की वैल्यू है तो साथ हमने नेगेटिव की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी होती है तो हमने पॉजिटिव पुट कर देनी है। इस तरह करके वो बैलेंस करना वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। तो अब देखिए, मैं इसका जो पार्ट नंबर 4 है ये वाला जो है ये करवाता हूँ अभी, तो और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेटा मैंने पार्ट नंबर 1 जो इसका पार्ट जो 4 है इसकी इक्वेशन लिख ली है। तो इसमें हमने पहले सिर्फ एक वेरिएबल को इस एंड पे बचाना है, यानी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसी को उस तरफ लेके जाते हैं। ये 15 तो पहले इधर है, ये नेगेटिव का 5y है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का 5y हो जाएगा। अब मैंने जैसा कि बताया कि ये हमने सिर्फ x को बचाना है इस एंड पे। तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 उस एंड पे जाएगा तो उस एंड पे जाएगा तो बेटा ये डिवाइड होएगा, और डिवाइड होगा सब के साथ, किसी एक के साथ नहीं बल्कि सब के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए अब ये वाली हमारी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में बेटा हमने बार बार अब y की वैल्यू पुट करनी है, और फिर हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अपने पास से कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो कहीं आप देखेंगे कि शायद आपके सामने मेरा मेथड हो या कोई की बुक हो या किसी और सर का मेथड हो, हम जो सी मर्जी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जो इस इक्वेशन की जो ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा होगी ना वो सेम होगी, उन्हीं पॉइंट से गुजरती हुई वो लाइन बनेगी। तो इसमें अब क्या वैल्यू पुट करनी है ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना है आपने। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये इस पार्ट के लिए ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बार बार हमने वैल्यू y की पुट करनी है। तो y की वैल्यू बेटा हमने ऐसी पुट करनी है कि जो कि फ्रैक्शन में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो अब हमने y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो 3 का मल्टीपल हो, 3 के टेबल में आ रहा हो। तो उससे देखना कि हमारे लिए जो इसका आंसर आता जाएगा ना वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, बल्कि एक वो होल नंबर होगा, वो जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो डेसिमल में नहीं होगा या फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्योंकि अगर डेसिमल में भी हो जाए फिर भी ग्राफ के ऊपर ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आपने ऐसी y की वैल्यू पुट करनी है जो कि 3 का मल्टीपल हो। मिसाल के तौर पर पहले मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 15 + 5 y की जगह पे 0 आ गया और ओवर 3। अब इनको सॉल्व कर लें आप। अगर हम इसको ऐसे इक्वल करके सामने सामने भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 15 5 0 था 0 हो गया ओवर 3। 15 में 0 प्लस करें वो 15 ही रहता है। अब 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 5। तो हमारे पास क्या आ गया। अब y हमने क्या पुट किया था, y हमने पुट किया था 0 और x हमारा आ गया 5। x की वैल्यू पहले लिखनी होती है ऑर्डर पेयर में, ऐसी है ना। तो ये हमारा देखो एक आंसर होल नंबर में आ गया। अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानी। हमने बार बार वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन थोड़ा सा यहाँ पे ना 1-2 लाइन का गैप दे दिया करें, ताकि जिस तरह हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पेपर में आपको पता चले कि अब सेकंड शुरू हो गया। लेकिन मैंने आसानी के लिए ये ए भी साथ लिख दिया ताकि पता चले कि ये अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप शुरू हो चुका है। अब देखें उसी इक्वेशन को मैं उसी इक्वेशन को सामने रखते हुए वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 15 + 5 y की जगह पे मैंने बताया कि हमने वो वैल्यू पुट करनी है जो नीचे वाले नंबर का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 0 भी होता है। 0 के अलावा फिर हम 3 कर सकते हैं, 3 कर लें, या अब इसमें हमारी मर्जी है। अगर हम पॉजिटिव का 3 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मिलकर एक नंबर बड़ा हो जाएगा, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर हम नेगेटिव का 3 करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, दोनों के डिफरेंट साइन होके माइनस होंगे तो उसकी वैल्यू कुछ छोटी आ जाएगी। तो जो सा मर्जी आप कर सकते हैं। मैं इसमें -3 पुट कर देता हूँ। तो अब देखें कि इसमें ये 15 5 3 द 15 और डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, माइनस का साइन आता है। अब 15 से 15 माइनस किया 0/3, 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए कि x की वैल्यू हमारी 0 आ गई और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, -3। ये दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब चलते हैं तीसरी वैल्यू की जानिब। तीसरी वैल्यू बेटा इसके ऐसे आ जाएगी, उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। 15 + 5y है, y की जगह पे हम कोई और वैल्यू पुट कर लेंगे /3। मैंने जैसा कि बताया कि ये हमने 3 के मल्टीपल में से कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ -6। ये चाहे पॉजिटिव की पुट कर लें चाहे नेगेटिव की पुट कर लें। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 15 6 5 द 30 और जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव का साइन आता है /3। इनको देखो आप प्लस माइनस के रूल के मुताबिक डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करेंगे। 30 से 15 माइनस किए तो 15 और ग्रेटर नंबर का साइन आता है आंसर के साथ /3। अब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा 3 को 15 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ। अब देखें x की वैल्यू आ गई है -5 और y हमने पुट किया था -6। इसी तरह बेटा आप देखें इसका अब फोर्थ जो पेयर फाइंड करने के लिए हम उसी इक्वेशन में एक और वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन हमारी थी x = 15 + 5y, y की हमने वैल्यू पुट करनी है। मैं वहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ /3। अब y की वैल्यू हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम 3 के मल्टीपल में से कोई वैल्यू पुट करनी है। तो इससे पहले मैं जो 6 पुट किया था अब इसमें मैं कर लेता हूँ -9 कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लें। 15 का 15 आ गया, ये 9 5 द 45 नेगेटिव का /3। अब देखें डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गए। 45 से 15 माइनस किया तो 30 और ग्रेटर नंबर का साइन /3। अब 30 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया नेगेटिव का 10। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको पेयर को इस तरह लिखेंगे -10 एंड -9। ये हमारे पास एक पेयर बन गया। तो अब जो इसका पांचवा पेयर फाइंड करना है उसके लिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। उसके लिए x = 15 + 5 y की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, बाद में मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ अभी। अब देखें पहले हमने -9 भी पुट कर लिया है, -3 भी। अब हम इसमें ऐसी बस ये माइंड में रखना है कि जो नेगेटिव में नंबर आ रहा है ना उसका मल्टीपल ही हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो अब मैं इसमें आप चाहे इसमें अब इससे हट के कोई अब इसमें +3 भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखें कि +3 पहले तो नहीं ना हुआ, पहले नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए 15 + 5 3 द 15 /3। 15 में 15 को प्लस किया तो 30 /3। अब 30 को 3 से डिवाइड किया तो 10 बेटा आंसर आ गया। अब इसका पेयर बन गया। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 10 एंड 3। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट आ गया। देखो पांचों पॉइंट आ गए। तो अब इनका मैं एक टेबल बना लेता हूँ, फिर टेबल को देख के हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर देंगे। तो अब इन्हीं आंसर को देखते हुए जो हमने अभी पेयर फाइंड किए, x ऊपर वाले में x की वैल्यू लिख देंगे। जब x हमारा 5 है तो y हमारा 0 है। इसी तरह दूसरे में जब हमने देखा x हमारा 0 है और y हमारा -3 है। इस तरह तीसरे पेयर में देखा कि y -5 है तो x -5 है तो y -6 है। इस तरह जब चौथा आंसर आया तो x -10 है तो y -9 है। इसी तरह पांचवें में देखा कि x हमारा +10 है और y हमारा +3 है। तो ये बेटा पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को देखते हुए अब हमने ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करना है कि कहाँ पे इसकी लोकेशन आ रही है। तो फिर हमने उन पॉइंट्स को स्केल के साथ, पेंसिल के साथ हमने वो लाइन ड्रा कर देनी है। अब हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं बेटा वो -10 तक भी आ रहे हैं, +10 तक भी आ रहे हैं। मीन कि अब हमने ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह से नंबर लिखने हैं कि जो 10 तक की रेंज में आ जाए। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। अगर हम इसका बड़े बॉक्स को एक एक का बनाते हैं तो 10 पूरा नहीं होता।
तो इसमें मैं करूँगा कि दो जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, इसको 1 पॉइंट के इक्वल लिखूँगा। इधर एक्स एक्सेस के ऊपर भी, वाई एक्सेस के ऊपर भी, दो स्मॉल बॉक्सेस को 1 पॉइंट की इक्वल मैं यहाँ पे लूँगा। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि चाहे हम 3 बॉक्सेस का 1 पॉइंट ले लें, 3 बॉक्स के बाद 1, फिर 3 बॉक्स के बाद 2, फिर ऐसे 3 के बाद फिर 3, इस तरह भी कर सकते हैं। वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो ग्राफ का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक हम उसको उतने बॉक्सेस का 1 पॉइंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और 2 बॉक्सेस को लिख रहा हूँ 1 पॉइंट के इक्वल। 2 के लिख लेता हूँ या 3 के लिख लूँ, 2 का लिख रहा हूँ फिलहाल। तो ये बेटा मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 पॉइंट ड्रा कर दिए। तो मैं थोड़ा कैमरा क्रीप करने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ऐसे देखेंगे ये वाले ये पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव के नंबर्स हैं। तो ये देखें 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसी तरह ये नीचे को आ रहा है, ये नेगेटिव के नंबर हैं। और इसी तरह ये ऊपर को पॉजिटिव के हैं। इस तरह ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0 होता है, ये नीला से कलर में मैंने 0 लिखा हुआ है। तो ये नेगेटिव के नंबर हैं, ये सारे नेगेटिव 10 तक मैंने लिखे हुए हैं। अब इनको इनके मुताबिक मैं प्लॉट करता हूँ। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 5 एंड 0। एक्स पॉजिटिव का 5 है और वाई 0 है, मीन के ये वाला पॉइंट रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे सर्कल डॉट लगा के सर्कल ड्रा कर देंगे। तो इसी तरह जो नेक्स्ट है एक्स 0 है और वाई -3 है। एक्स 0 यहाँ पे, वाई -3 ये है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके, तो ये सर्कल ऐसे करके ड्रा कर देंगे। तो ये सर्कल भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, कि बिल्कुल माइनर सा होगा कि हमें पता होगा सर्कल ही हमें नज़र आ रहा है, वो डॉट समझो हमें नज़र नहीं इतना आ रहा। तो बाद में हम इसको डार्क कर देंगे, लेकिन पहले हमने माइनर सा देखो ना, ये -3 के साथ मैंने सर्कल ड्रा किया है और इधर ये 5 के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से ये सर्कल पॉइंट के ऊपर सर्कल ड्रा करते जाना है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है एक्स नेगेटिव का 5 है, ये एक्स नेगेटिव का 5 और वाई नेगेटिव का 6 है। एक्स नेगेटिव का 5 और ये नेगेटिव का 6, इन दोनों के सेंटर में, इधर से ये आएगा, इधर से ये, यहाँ पे ऐसे ये सर्कल ड्रा कर दिया हमने। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्स नेगेटिव का 10 है, ये नेगेटिव 10 हो गया, और वाई भी नेगेटिव का 9 है। तो ये ऐसे यहाँ पे देखें ना, इधर से जो बड़ी मोटी लाइन है ये 10 किया, उससे 1 पॉइंट पहले। इधर भी आएंगे तो ये मोटी लाइन 10 किया, उससे 1 पहले। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ रहा है एक्स पॉजिटिव का 10 है, ये एक्स पॉजिटिव का 10 हो गया, और वाई पॉजिटिव का 3 है। तो ये 10 के सामने 1 ऐसे करके, क्योंकि 3 जो आता है ना वो 6 बॉक्सेस के बाद आता है। ये ऐसे वैसे बच्चों को बताते थे कि ऐसे स्ट्रेट स्केल के साथ कर लें। तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये बेटा हमारे पॉइंट सर्कल बन गए हैं, यानी पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब हमने ये माइंड में रखना है कि पहले और लास्ट जो पॉइंट है उनकी हमने सीध करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा खुद ही ये ग्राफ सीधा बन जाएगा। बस ये हो कि कम से कम ना हमारा पॉइंट ना गलती से गलत लग जाए, कि तो फिर चांस होते हैं गलत होने के, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं होती। ये ग्राफ को मैंने थोड़ा सा घुमा लिया है ताकि मुझे भी ना उसके पॉइंट सही तरह से नज़र आए। तो पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे पेंसिल को रखें, और आखिरी पॉइंट ये है, इस पेंसिल रख के स्केल को साथ जोड़ दें और इसकी बेटा लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमने लाइन ड्रा की, तो ये इस तरह से हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इन पॉइंट्स के साथ आपने पॉइंट्स भी लिख लेने हैं, जो हमने पॉइंट अभी ड्रा किए हैं ना, वो आप इनके जो डॉट लगाए थे उनको आप थोड़ा थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, और एंड पे एरो लिख सकते हैं। और इसके अलावा इस इक्वेशन के साथ जो इसकी इक्वेशन थी ना, असल इक्वेशन के जैसे 3x - 5y = 15, ये क्वेश्चन ये था ना, इस लाइन के साथ वो इक्वेशन लिख देनी है ताकि पता चले कि इस इक्वेशन की ये वाली लाइन ड्रा हो रही है। उम्मीद है कि आपको ग्राफ काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। एक पॉइंट इसका एक जो पार्ट में एक और समझा देता हूँ, तो उम्मीद है कि फिर आप ये सारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट खुद कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।